ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार अव्यक्त महावाक्य। आज बहुत ही सुंदर महावाक्यों से परमात्मा कहें या हम लोग प्यार से जैसे मीठा बाबा कहते हैं, वो समझा रहे हैं बच्चे जिस प्रकार से 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पर बैठ करके हम जब वाहन चलाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान जो रहता है स्टीयरिंग, ब्रेक, हैंडल और ब्रेक पर रहता है। ख्याल मन में कुछ भी चलता है पर ध्यान पूरा हमारा इन दो चीजों पे रहता है और हम वो साधन चलाते हैं। और विशेष बात आती है जब रात्रि का समय होता है तो रात्रि में जब हम एकांत सुनसान स्थान पे सड़क पे चलते हैं, जंगल घना रहता है, तो सामने हेडलाइट हमारी चालू की जाती है, 4 व्हीलर की या 2 व्हीलर की। आगे अंधेरा है यह हमें मालूम है, लेकिन हम किसका सहारा लेके चलते हैं? सामने रोशनी हमारे चलती है रोड पे, और जैसे जैसे हमारी कार या बाइक बढ़ती जाती है तो हमारी जो सामने रोशनी रहती है 2 व्हीलर की, वो भी आगे हेडलाइट के द्वारा बढ़ती जाती है। और इस प्रकार से हमारा जो सफर रहता है वो बढ़ता रहता है और हमारा पूरा ध्यान स्टीयरिंग, ब्रेक, हैंडल, ब्रेक और सामने अंधेरे को नहीं, हम रोशनी को देखते हैं। और रोशनी को देखते देखते हम अंधेरे में भी अपने गंतव्य स्थान मंजिल पे पहुंच जाते हैं। इस दृष्टांत का कहने का भाव सारा ये आता है कि जिस प्रकार से पूरा ध्यान स्टीयरिंग और ब्रेक पे रहता है, ऐसे हमारा भी पूरा ध्यान अपनी भ्रुकुटी के सिंहासन पे विराजमान आत्मा और परमात्मा, मैं करन करावन हार आत्मा, इन कर्मेंद्रियों से कार्य कर रही हूं और जो शक्तियां और गुण मुझे जागृत अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं योग बल से, वो परमात्मा से प्राप्त हो रहे हैं। माना करन करावन हार मेरा बाबा भगवान मुझ आत्मा से निमित्त बन करके कार्य करा रहा है। जब योग युक्त होकर के हम कर्म करते हैं तो हमारा आने वाला कोई भी, जैसे सड़क पे अंधेरा रहता है जंगल में भी, तो हमारे आने वाले समय में किसी भी रूप में माया कोई भी आती है ना अंधेरा लेकर के, तो हम उसके प्रभाव में नहीं आते, क्योंकि हमारा संबंध किससे है? परमात्मा से। योग माना जोड़, जोड़ माना संबंध। हमारा किसी व्यक्ति या स्थान से संबंध नहीं जुड़ा रहता है, हमारा परमात्मा भगवान से योग जुड़ा रहता है, ध्यान जुड़ा रहता है,
जिसको सिमरन कहते हैं, याद कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। तो जब योग युक्त होकर के हमारा कर्म होता है तो सामने कोई भी किसी भी रूप में, प्रकृति के रूप में या किसी व्यक्ति या इंसान आत्मा के रूप में हमारे सामने कोई भी विपत्ति आती है तो वो बाहर रहती है विपत्ति या परेशानी या हलचल, पर हम योग युक्त होने के कारण उसके प्रभाव से हम प्रभावित नहीं होते हैं। जो ये सम्मान की सीट पे हम लोग योग युक्त रहते हैं तो हमारी भी मंजिल उस नकारात्मक ऊर्जा में भी एक रोशनी की तरह सकारात्मक एनर्जी हमें गुण और शक्तियों के माध्यम से अनवरत प्राप्त होती रहती है, जिससे हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं और कर्म हमारा सहज सरल हो जाता है। माया बाहर कुछ भी करती रहती है पर उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है और हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्हीं बातों को बाबा ने आज इन महावाक्यों में हमें श्रृंगारा है। तो सुनेंगे आज 3 मई 2026 के अनमोल महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति रिवाइज है 18 जनवरी 2010, माना आज से 16 साल से ऊपर पहले ये भगवान ने महावाक्य कहे थे। जिस दिन ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था 18 वो 18 जनवरी, उसी दिन, हाँ उस दिन ये महावाक्य, उसी दिन जिसको हम लोग स्मृति दिवस भी कहते हैं। सार में बाबा कहे ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। नष्टो बनना है, अपनी स्मृति में रहना है और मन का टाइम टेबल हमारा फिक्स होना चाहिए। जैसे किचन में अगर हम भोजन बनाने के लिए जाते हैं तो उस समय हमारा टाइम फिक्स रहता है कि आधे घंटे में या 40 मिनट में हमारा भोजन बन जाएगा और उस समय हम अन्नपूर्णा देवी बन करके वहां पे अपनी स्मृति में रह करके भोजन बनाएंगे तो हम कर्म योगी में जीवन योग युक्त रहेंगे। क्योंकि भोजन किसी व्यक्ति के लिए नहीं, भगवान के लिए, भगवान स्वयं हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम अन्नपूर्णा देवी से बनवा रहा है। तो ये टाइम टेबल फिक्स हर समय हर कार्य में हम यूज कर सकते हैं, तो फिर हम व्यर्थ के खातों से भी बचे रहते हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस, क्योंकि 18 जनवरी है, ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा, साकार शरीर छोड़ा था। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर बच्चे
कि स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। माना बाबा के दिल में भी बच्चे थे और बच्चों के दिल में भी बाबा थे। बाबा थे। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति दिवस कहते हैं। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों की तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में गीत बज रहा है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। यह परमात्मा स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार है स्नेह। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियां कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। जब स्नेह रूहानी रहता है ना, तो चेहरा खिला खिला और लाइट और माइट रहता है। जब स्नेह नहीं रहता है ना बुद्धि में, तो तनाव से, टेंशन से, चिंता से चेहरा दिखता है। अभी आप सबको आज विशेष यहां तक किसने पहुंचाया? किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए? सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है, तो स्नेह के प्लेन से पहुंच गए ना। रिजर्वेशन मिला नहीं मिला, टू व्हीलर से आए, फोर व्हीलर से आए, कार से आए, एरोप्लेन से आए, आए किसके बल पे? स्नेह, प्रेम, प्यार ने हमको खींच करके मधुबन या सेंटर या गीता पाठशाला में लेके आता है ना। तो वो रहते हैं विमान दुनिया के, और स्नेह है हमारा अविनाशी विमान। प्यार के बल पे, बाबा के पालना के बल पे हम खींचे खींचे आ जाते हैं सेंटर गीता पाठशाला मधुबन में। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने, विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया, बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया, और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश हैं।
बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया। यह देख बाप दादा खुश हैं। अभी तक जो पाठ बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुणा ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा? हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है, तो बाप द्वारा समर्थियां मिली हुई हैं, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठे करने में फर्क पड़ जाता है। ये विशेष पॉइंट है जो हमें समझने का, अटेंशन करना है। बाबा कहते हैं अमृत वेले में जब आप अमृत वेला करते हो तो उस समय आप एकदम रिलैक्स, कूल एंड फूल एंड शांत हो जाते हो, क्योंकि उस समय वातावरण शांत रहता है और मन भी हमारा एकाग्र चित्त शांत रहता है। परंतु जब कर्म में आते हो तो कभी कभी कर्म में क्या है कि दोनों काम करने पड़ते हैं। एक तो कर्म का भी काम करना पड़ता है और योग का भी काम करना पड़ता है। फिर बाबा कहता है वहां पे फर्क पड़ जाता है। काम तो करते हैं, काम करते करते फिर क्या कि योग हमारा परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाता है और सिर्फ हम कर्म करने में लग जाते हैं। और जहां कर्म करते हैं, कोई विपरीत परिस्थिति, किसी ने चिल्लाया, किसी ने गालियां दिया, तो फिर हम योग से डिटैच होने के कारण उसके प्रभाव में आ जाते हैं। पर जो योग युक्त रहते हैं वो उस प्रभाव से मुक्त रहते हैं। तो हमें इस फर्क को समझ करके हमें कर्म योगी बनना है। ये बाबा हमें समझा रहे हैं कि फर्क पड़ जाता है, पर वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कर्म में भी मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी की धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी के स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना यह मालूम है। कोई को मालूम है कि हमारा जीवन कब समाप्त होने वाला है? मेरी मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। अभी 1 तारीख को जबलपुर मध्य प्रदेश में बरगी डैम में मना ऐसी आंधी तूफान चली कि पूरी बोट डूब गई और उसमें कई लोगों ने शरीर छोड़ दिया। एक तो चित्र भी आया था, एक माँ अपने छोटे बच्चे को ऐसे लिपटाए हुए दिखाया है, माना वो अंत में भी अपने बच्चे को नहीं छोड़िए और दोनों की मृत्यु हो गई है। ऐसा चित्र एक परिवार से बोले 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब सोचिए, एक ही परिवार के 9 लोगों की मृत्यु उस नाव में हो गई।
एक तो लड़का भी लापता है, नहीं मिला। तो सोचिए बाबा जो यहाँ पे कह रहा है ना कि कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है, तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था कभी भी, कब नहीं कहो अब। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू किया है। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, 4 की तरफ चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग का अनुभव चेक किया है। अपनी दिल में ये चेक किया है कि एवर रेडी हैं। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था। कोई हिसाब किताब का अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। ब्रह्मा बाबा ने पूरी पालना की और दादी प्रकाश मणि जी को हाथ में हाथ दे करके अंत में और अव्यक्त होके शरीर छोड़ के चले गए। तो ये अचानक का पाठ भी जब मृत्यु का आए ना, तो हमारी बुद्धि एकदम लाइन क्लियर, सिवाय बाबा के कहीं भी रग नहीं जानी चाहिए। न व्यक्ति में, न वस्तु में, न वैभव में, न मान में, न शान में, सिवाय एक बाबा। तभी कहते अंतमति सो गति। उस अवस्था को हमें पाने के लिए हमेशा 24 घंटे एवर रेडी रहना। जो मम्मा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं, तो कब का पार्ट नहीं, अब जो करना है अभी करो। और मम्मा कहती थी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। ना जाने कब कौन सी ऐसी आपदा या विपदा आ जाए कि हमको शरीर छोड़ना पड़े। वो एवर रेडी हमेशा रहो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उस अवस्था में अपने आप को बना के चलो। अब फैलाने का समय खत्म हो गया है। तो बाबा कहते हैं कि कोई ने समझा ब्रह्मा बाप जाने वाले, लेकिन नष्टो मोह बच्चों के हाथ में हाथ होते कहां आकर्षण रही। फरिश्ता बन गए, बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। माना 1 सेकंड में ब्रह्मा बाबा चले गए 18 जनवरी को, और पता भी नहीं चला। ऐसी अशरीरी अवस्था हमें नष्ट मोह बना के चलना है। तो यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते हुए स्मृति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूं, यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं? मैं करावनहार आत्मा हूं। यह कर्मेंद्रिय करणहार है। यह करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूं, मालिक हूं। इस सीट पर अगर सेट हैं तो कोई भी कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी।
बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। तो करावन हार आत्मा हूं, यह कर्मेंद्रियां करावन हार है और करावन हार नहीं। माना हमेशा भ्रिकुटी के सिंहासन पे बैठे रहें। ये मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुख, मेरा मन मेरे अधीन है, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। माना अधिकारीपन की सीट पे सेट रहेंगे तो कभी भी अधीन किसी के नहीं होंगे और कभी अपसेट भी नहीं होंगे। ऐसी अवस्था हमको 24 घंटे बना के चलने का समय अभी का चल रहा है, क्योंकि इस समय तमो प्रधानता बहुत बढ़ चुकी है। प्रकृति भी हलचल में है और आत्मा भी इस समय बड़ी हलचल में दिखाई दे रही है। बाबा कहते हैं कि जो गुरु लोग हैं तो वो अधीन रहना सिखाते हैं, लेकिन जो बाबा है तो वो स्वाधीन रहना स्वाधीन, सिखाते हैं। स्वराज्य। स्व मतलब आत्मा। मैं आत्मा आत्मा राजा भ्रिकुटी के सिंहासन पे विराजमान हूं। और राजा भी कैसी बाबा बोलता है, सतयुग में तो जाएंगे पर क्या दास दासी बनेंगे क्या? राजमहल में ब्रह्मा बाबा के साथ हम राज्य करेंगे, वो हमको तैयारी करके रहना है। अब भी जस्ट जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों के राज दरबार लगाते थे। ब्रह्मा बाबा जब रात को सोते थे तो अपनी आंखों की, कान की, मुख की, हाथ की, सारी कर्मेंद्रियों की पूरी चेकिंग करते थे कि मेरी आंखों ने सारे दिन में क्या देखा, कान ने क्या सुना, मुख ने क्या बोला, चेकिंग करते थे। और कहीं अगर कमजोरी लगी तो उसको ठीक करके फिर आगे बेहतर करते थे। माना चेक चेंज, चेक चेंज। रोज कर्मेंद्रियों की अदालत बाबा लगाते थे, ब्रह्मा बाबा। तो ऐसी हमें भी अपनी कर्मेंद्रियों की अदालत लगानी है कि मेरे मुख ने किसी को गाली तो नहीं दिया, मेरे मन ही मन में किसी के प्रति नफरत तो नहीं है, मेरे कान किसी की निंदा तो नहीं सुन रहे हैं, मेरे हाथ किसी को मार तो नहीं रहे हैं, मेरे पैर कहीं गलत जगह पे तो नहीं जा रहे हैं। तो ये कर्मेंद्रियों की अदालत में अपनी आत्मा को बैठ करके चेक करना है और रोज चेंज करना है। दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों के राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी तो रोज दरबार लगाते थे और करावन हर मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते देते थे। ब्रह्मा बाबा डायरी में लिखते थे कि मेरी आंख ने ये क्या किया आज, उसको हमने ठीक कर दिया और चेंज कर दिया। वो डायरी मिली थी भाई बहनों को, तो उसके आधार पे ये हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इतना अटेंशन शुरू में ब्रह्मा बाप ने भी दिया तो आपको भी करावन हर मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रियां साथी है। तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इनका क्या हाल रहा, और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा करण हार कर्मेंद्रियों से करावन हार बन चेक करो। जब सीट पे रहेंगे ना तो वो परमात्मा हालचाल लेता है आत्मा का कि तुम्हारी कर्मेंद्रियों ने आज क्या क्या किया, चेक करो और मुझे बताओ। ऐसी हमें भी अटेंशन रखनी है कर्म करते हुए। नहीं तो देखा जाए कई बच्चे कहते कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते लेकिन फिर हो जाता है।
पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण इस अपने सम्मान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं। भाई जो अधिकारी भी होगा, अगर वो सीट पे नहीं बैठा होगा तो कर्मचारी भी उसका ऑर्डर नहीं मानते। ऐसे अगर हम सीट पे नहीं रहेंगे तो मन कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, आंखें कुछ देखेंगे, मुख कुछ बोलेगा, मन में कुछ होगा और बोल में कुछ होगा, अनबैलेंस रहेगा, क्योंकि सीट पे हम सेट नहीं रहते हैं। तो कर्म करते अपनी करावन हर मालिक की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रुई रेहान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया, शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान? हर एक बच्चे को बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान भाव का वरदान दिया है। जैसे परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऐसा ही बाबा अपने बच्चों को कहता है कि तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हो मेरे। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा ने वरदान दिया। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह नहीं आती, ऑर्डर नहीं मानती। वह क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान में स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर नहीं करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। जब तक सीट पे लेकर के आप शक्तियों को ऑर्डर नहीं करोगे ना, तो आपकी शक्ति भी कोई काम नहीं करेगी। और सर्वशक्तिवान से हमारी आत्मा का कनेक्शन होना चाहिए। जब सहन करने की शक्ति हो तो सहन करने की शक्ति ले लो और चुपचाप रिलैक्स सहन करो। जब सामना करने की शक्ति की जरूरत हो, सामना कर लो, संभालो, रिलैक्स रहो। जिस समय जिस शक्ति का उपयोग करना हो यूज करो और आगे बढ़ो। यही बाबा कहता, कर्म में कर्म योगी बनो। योग करो, प्रयोग करो, योग करो, प्रयोग करो, तो आप हमेशा अपसेट नहीं होगे। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप की प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला हुआ है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। कभी कभी का योग नहीं होना चाहिए, निरंतर, रत्ती भी न हो, अंतर, उस स्टेज में हमको रहना है। अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं, है अनुभव? हाथ उठाओ, अनुभव है? हाजिर हो जाता है, हुजूर हाजिर हो जाता है। तो यह शक्ति क्या है? यह शक्तियां भी आपको बाप की प्रॉपर्टी में मिली हैं। तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते तो शक्ति खो जाती है ना। उस स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने? भाई शक्ति को यूज नहीं करोगे और ऑर्डर नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी तो नहीं बन पाओगे। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज अधिकारी बन, स्वराज की सीट को न छोड़े। तो राजा सारा दिन
राजा ही होता है ना भाई, कोई मंत्री मंत्री ही होगा ना, राजा राजा ही होगा ना। ऐसे थोड़ी नहीं कि सुबह को राजा और शाम को राजा नहीं रहेगा, राजा राजा होता है। इसलिए आत्मा को हमेशा राजा समझो, राजा। ये कर्मेंद्रिया मेरी प्रजा है और परमात्मा डायरेक्टर मेरा पिता है, उसके ऑर्डर पे मेरी आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कार्य करवा रही है। दैट्स ऑल। यही तो अभ्यास चाहिए हमें। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना यह अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूं यह तो नहीं भूलता। माना कोई अधिकारी या जज जब सीट में बैठता है तो उसको याद तो नहीं करना पड़ता कि मैं जज हूं, वो तो जज है। और घर पे भी आता है तो उसको मालूम है कि मैं पद जो है मेरा जज का है, कभी भूलता थोड़ी नहीं है। तो वही बाबा समझा रहे हैं, हमेशा अधिकारीपन की सीट पे रहो। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, अपना हक कोई छोड़ना नहीं चाहता। दुनिया में ऐसा होता है। तो आप अपना परमात्मा हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो, काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो कि मैं करनहार आत्मा हूं, राजा। यह काम करते हुए मन का समान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा? हर काम के टाइम जो भी अपने समान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का भी टाइम टेबल फिक्स करो। स्थूल कर्म माना जैसे कभी हमको पढ़ाई करना है तो हमें याद रहता है कि मैं पढ़ाई कर रही हूं। ऑफिस जाना है, गाड़ी उठाए, मैं आत्मा गाड़ी में बैठी हूं। तो हमेशा कर्म योगी बन के कार्य करना। मालिकपन का अधिकार किस समान के रूप में रखना, यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना, माताओं को तो आता है। माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा, खाना बनाना है, उस समय कौन सा सामान अपनी बुद्धि में मर्ज रखना है। बहुत माला है, सामान की इतनी बड़ी माला, जो सामान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। खाना बनाते समय बोलो मैं अन्नपूर्णा देवी हूं। और कोई अगर गाली देता है, परेशान करता है, गुस्सा करता है, उस समय संतोषी माता बन जाओ, मैं संतोष करने वाली संतोषी माता हूं। और कोई अगर दृश्य नकारात्मक चल रहा है, उस समय दुर्गा बन जाओ, मैं दुर्गुणों को हरने वाली मां दुर्गा देवी हूं। कितनी सारी समान है हमारे पास। तो हर कर्म में, हर समान में सीट होकर के आप कर्म करो, आपके पास व्यर्थ का खाता आएगा ही नहीं। यही है समर्थी स्मृति दिवस। कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, यह अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी हैं। तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं। जिनका पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उलाहना देंगे। क्या उलाहना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो हम भी कुछ कर लेते थे। अभी आपने लास्ट में बताया
तो हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला अपार ये कह सकेंगे। बाबा कहता सबको परिचय दे दो, और परिचय अब लोगों के पास सुनने का समय नहीं है। अपने कर्म ऐसे करो कि लोगों को आपको देखने के लिए मजबूर होना पड़े कि इनको चेंज करने वाला कौन है, इनको बनाने वाला कौन है, ये बोलते कितना मीठा है, चलते कितना अच्छा है, इनकी भूल चाल चलन खान पान रहन सहन, अब वो सीन की जरूरत है। क्योंकि लोगों के पास सुनने का समय नहीं है, लोग देखना चाहते हैं इस समय। जैसे पिक्चर लोग देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कथा सुनने में उतनी इंटरेस्ट नहीं रहते। तो हमको डायरेक्शन के आधार पे, डायरेक्टर के आधार पे हमको एक्शन करना है कर्म में, कि हमको अब प्रदर्शन के द्वारा बाबा का प्रत्यक्ष करना है। पद तो पा नहीं सकेंगे, क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं वारिस हैं, वहां तो उठाओ। वारिस हैं, अच्छा वारिस है तो आपको फुल वर्षा पाना या थोड़ा? फुल। सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है। तो फुल वर्षा है कि जन पूरी आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना है। रॉयल प्रजा में नहीं आना, हमको रॉयल फैमिली में आना। माना ब्रह्मा बाबा के राजमहल में उसके साथ कोई रिश्तेदार बन करके हमको वहां पे राज्य करना है। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहां की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं व ताजधारी बन के बैठते, बिना ताज नहीं बैठते। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, सब साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो आना नहीं, अकाले मृत्यु तो होना नहीं, तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है। आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा यही लक्ष्य रखती थी। बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले ही यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। एक अचानक कुछ भी हो सकता है, एवर रेडी मैं रेडी हूं, तैयार हूं, और लक्ष्य मुझे बाप समान बनना है। ये तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है ना। बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब धर्म धीरे धीरे आत्मीयता, आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। आज सभी लोग देखिए धर्म वाले अध्यात्म में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते डरते थे, विनाश विनाश क्या कहती हैं, और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करें। इसलिए होना तो है ही, यह तो गारंटी है, आप सबको गारंटी है ना, चाहे देश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना। बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और
कभी कभी पर नहीं ठहरो, अब भी जस्ट जस्ट अभी करना है, अभी बनना है तो होना ही है। निश्चय बुद्धि विजयंती, दृढ़ता में सफलता, एक बल एक भरोसा, अचल अडोल अंगद मिसल रहेंगे ना तो हमको कोई भी माया का वार कर नहीं सकता है। अच्छा, बाबा याद प्यार विशेष दे रहे हैं आज। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाप समाया है। बाप की दिल में बच्चा समाया है तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक के साथ नमस्ते भी। और हम सब रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो सुनेंगे आज वरदान। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भाव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भाव। डिटेल है, जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो रही हैं उन्हें भूल कर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। मना हमेशा बाबा कहता है मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पे सेट रहो। जो रचयिता होता है ना वो हमेशा औरों से ऊपर रहता है। तो आप रचता हो, रचना नहीं हो, रचना तो नीचे है। हम मास्टर रचता है। इस सुमान की सीट पे रहोगे तो आपके ऊपर कोई भी माया वार नहीं कर पाएगी। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। मन से इतने मजबूत हो जाओ आप कि कोई भी आपके मन के ऊपर वार न कर सके। तभी कहते हैं मन के जीते जीते और मन के हारे हारे। तो मन में दृढ़ता हो, मन में विश्वास हो कि मेरा कौन साथी है। स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान मेरा साथी है। तभी तो कहते हैं जिसका साथी होगा भगवान उसका क्या करेगा, आंधी और तूफान। इसलिए बाबा कहते हैं मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। डिटेल है, किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका डायरेक्शन कोई स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे
तब स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। बाबा कह रहे हैं जो निमित्त बने हुए वरिष्ठ लोग रहते हैं, चाहे लौकिक संबंध में या अलौकिक संबंध में, बड़े बड़े हैं, उस समय जो वो कहते हैं वो जरूर अनुभव के अथॉरिटी पे कहते हैं, पर ध्यान देना कि वो श्रीमत पे शब्द कह रहे हैं या स्वार्थ के मत पे, ये महत्वपूर्ण है उस समय चेकिंग करने के लिए। तो जो श्रीमत पे है तो उसको फॉलो करो, और अगर कहीं लगता है कि कहीं अप डाउन है तो बाबा कहता है उस समय आप चुपचाप सुन लो और अपनी अचल अडोल अंगद मसल सीट पे हमेशा सीट रहो, तो माया भी आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करेगी। निमित्त बन करके राय लेते रहो और राय बहादुर बन करके कार्य करते रहो। ये थे बाबा के आज के अनमोल महावाक्य स्मृति दिवस स्मृति दिवस के। तो कोई भाई बहन बताएंगे कि आज के दिन हमें क्या धारणा करना है बाबा के अनमोल महावाक्यों से। आज बाबा बोले कि कर्म कराना धार करा रहा है, हम निमित्त बन करके कर रहे हैं। बाबा बोले अपने सामान में स्थित रहो तो माया के परवश नहीं होगी। बिल्कुल, शायद सारा खेल है माया के प्रभाव में नहीं आना है, माया को वशीभूत करके चलना है, क्योंकि भूतों का भूतनाथ मेरा बाबा भोलानाथ हमारा साथी है। अचल अडोल में रहना है। ठीक है, सभी भाई बहनों को ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।